माँ जगतजननी की आराधना, जगदम्बा की उपासना। नवरात्रे में 9 दिन में से कोई एक दिन ऐसा ले लो जिस दिन कन्याओं का भोजन कराओ, साथ में उनको लाल चुनरी ओढ़ाओ या कोई लाल वस्त्र, लाल पूजन की सामग्री उनको दो, सुख मिलेगा, आनंद आएगा। माँ जगतजननी की आराधना, जगदम्बा की उपासना। नवरात्रे में 9 दिन में से कोई एक दिन ऐसा ले लो जिस दिन कन्याओं का भोजन कराओ, साथ में उनको लाल चुनरी ओढ़ाओ या कोई लाल वस्त्र, लाल पूजन की सामग्री उनको दो, सुख मिलेगा, आनंद आएगा। माँ जगतजननी की आराधना, जगदम्बा की उपासना। नवरात्रे में 9 दिन में से कोई एक दिन ऐसा ले लो जिस दिन कन्याओं का भोजन कराओ, साथ में उनको लाल मोक्ष अमावस्या के दिन प्रदोष के समय पर, प्रदोष का समय जानते हो ना, सूर्यास्त के समय जब होता है प्रदोष का समय, अगर घर का व्यक्ति एक घी का दीप लेकर उस जलाशय, नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, हेडपंप जो उसके पास में हो, जो जलाशय पास में हो, वहां पहुंचकर प्रदोष काल में दक्षिण की ओर दिया जो लगेगा उसमें बत्ती लंबी लगेगी, गोल बत्ती नहीं। कौन सी बत्ती? लंबी बत्ती। लंबी बत्ती जानते हो सब लोग? कपास की जो बाती होती है वो लंबी वाली, गोल बाती नहीं, फूल बाती नहीं, लंबी बाती। कपास की बाती को लंबा कर कर वो बाती घी के दिए में रखकर बाती का मुख दक्षिण का कर कर अगर दीप प्रज्वलित किया जाता है तो वो घर के पितर कभी बद्दुआ नहीं देते, उन पितर आशीर्वाद देकर ही जाते हैं। पितृपक्ष की अमावस्या, पितृमोक्ष अमावस्या के दिन प्रदोष के समय पर हमारा शास्त्र कहता है कि कोई दरवाजे पर बैठा हो, भोजन की थाली रखी हो, कोई संत साधु बैठा हो, कोई सन्यासी बैठा हो, कोई कथा में बैठा हो, कोई सत्संग में बैठा हो, कोई भजन में बैठा हो, या जिस आसन पर बैठकर हम भगवान की आराधना कर रहे हो, साधना कर रहे हो, उस पर अपना लात, अपना चरण, अपना पांव नहीं लगाना चाहिए। जिस आसन पर बैठकर हम भजन करते हैं उस आसन को पांव से नहीं सर करना चाहिए, उस आसन को पांव से एकत्रित नहीं करना चाहिए, हिलाना नहीं चाहिए। कई लोग बैठने से पहले अपना बैठने का जो सेटिंग करते हैं तो पहले पांव से, इधर आसन है तो उसे पांव से घसाएंगे, अगर उठाना ही है तो झुककर उठाओ उसको और फिर रखो। पर पांव का प्रयोग आसन में भी नहीं किया जाता, पांव का प्रयोग आसन मतलब बर्तन में भी नहीं किया जाता। पांव का प्रयोग अगर कोई दरवाजे पर बैठकर सत्संग कर रहा है, भजन कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, मंत्र जाप कर रहा है तो उसको अपने पांव का, चरण का कहीं भाग न लगे, उस पर भी ध्यान रखना चाहिए। हमारा शास्त्र कहता है कि कोई दरवाजे पर बैठा हो, भोजन की थाली रखी हो, कोई संत साधु बैठा हो, कोई सन्यासी बैठा हो, कोई कथा में बैठा हो, कोई सत्संग में बैठा हो, कोई भजन में बैठा हो, या जिस आसन पर बैठकर हम भगवान की अमावस्या पड़ती है, चावल की कटोरी में एक कपूर का टुकड़ा रख दीजिए मां, छोटा सा, और कपूर का टुकड़ा रखकर उस कपूर को दरवाजे के बाहर कटोरी में ही, चावल रखी हुई कटोरी में ही उसको पितरों का स्मरण कर कर जला दीजिए। और जलाने के बाद उस चावल को कहीं भी किसी भी वृक्ष की छांव में पक्षियों के लिए डाल दीजिए। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर मान लो पितृ आपको कष्ट दे रहे हैं, पितृ आपको तकलीफ दे रहे हैं, कोई काम नहीं होने दे रहे हैं, या कहीं आपको ऐसा लगता है कि पितरों का दोष है, तो वो पितृ दोष देवी, अब ये जो आप करेंगे ये कब कर रहे हैं? अमावस्या के दिन आप उसको रख रहे हैं, अमावस्या के दिन उसको रखकर रात भर आपने रखा कपूर के साथ में, सुबह एकम पड़ गई, नवरात्रि लग गई, उसी दिन उसको जलाकर आपने पटक दिया, अर्थात उससे देवी और पितृ इन अमावस्या पड़ती है। चावल की कटोरी में एक कपूर का